एलिशिया के सभी साथी एलिशिया को सेफली टावर से निकालकर ओशन के किनारे आ चुके थे। वो सभी लोग राफ्ट को तैयार कर रहे थे। उन लोगों की प्लानिंग ओशन के थ्रू वहाँ से निकलने की थी। एलिशिया को होश आ जाता है। सभी लोग एलिशिया को आकर वहाँ की पोजीशन के बारे में बताते हैं। वो लोग एलिशिया को बताते हैं कि टावर में आग लगने के कारण रेडियो एक्टिव ज़ॉम्बीज कभी भी बर्स्ट हो सकते थे, जिनके कारण रेडिएशन पूरे एनवायरनमेंट में फैल सकता था और इसीलिए वो लोग जितनी जल्दी हो सके उस जगह को छोड़ देना चाहते थे। जून एलिशिया के बढ़ते हुए फीवर को देखती है और वो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चली जाती है। बाकी सभी लोग राफ्ट की तैयारियां करने लग जाते हैं। एलिशिया के पूछने पर सभी लोग उसे बताते हैं कि स्ट्रेंड अभी भी टावर के ऊपर ही मौजूद है और उसने इन लोगों के साथ आने से मना कर दिया। एलिशिया को तभी वो मास्क पहनी हुई बच्ची दिखाई देती है, जिससे कि उसकी 2 बार पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। एलिशिया को लगता है कि उसके मैसेज को जरूर उस मास्क पहनी हुई लड़की ने सुना होगा और वो एक सेफ प्लेस की तलाश में वहाँ तक पहुँच गई होगी। एलिशिया उस लड़की को पुकारने लग जाती है। वो लड़की रुक जाती है और वो एलिशिया को अपने पीछे आने से मना करती है। एलिशिया के पूछने पर वो बच्ची एलिशिया को बताती है कि वो अपने फ्रेंड की तलाश कर रही थी। वो बच्ची एलिशिया को बताती है कि उसका फ्रेंड पाड्रे की लोकेशन के बारे में जानता है और वो उसी को तलाश कर रही थी। एलिशिया अपने साथियों को राफ्ट की तैयारी करते हुए देखती है और वो उस लड़की के साथ उसके फ्रेंड की खोज में चल देती है। एलिशिया को रास्ते में एमरैप खड़ी हुई दिखाई देती है। एलिशिया उस बच्ची के साथ आगे की ओर बढ़ती जा रही थी, तभी उसका सामना एक रेडियो एक्टिव वॉकर से होता है। एलिशिया बहुत ज्यादा कमजोर थी। वो उसे मारती है लेकिन फिर वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। एलिशिया होश में आती है। वो अपने आप को एमरैप के अंदर पाती है। एलिशिया को वही लड़की वहाँ पर दिखाई देती है। एलिशिया उस बच्ची से उसका नाम पूछती है, लेकिन वो बच्ची एलिशिया को जवाब देने की जगह चुप ही रह जाती है। एलिशिया उस बच्ची के बाइट मार्क्स को देखकर उससे ये भी पूछती है कि उसे वॉकर ने किस तरह से काटा था, लेकिन वो बच्ची इसका भी जवाब नहीं देती। एलिशिया उस बच्ची को मास्क रिमूव करने के लिए कहती है, लेकिन वो बच्ची अपना मास्क भी रिमूव नहीं करती। एलिशिया के पूछने पर वो बच्ची एलिशिया को बताती है कि वो ही उसे खींचकर एमरैप के अंदर लेकर आई थी। एलिशिया को वहीं पर मेडिसिन का टेप अमीना मिल जाता है। उसे वो टेप देखकर मेडिसिन की कही हुई बहुत सारी बातें याद आ जाती है। मेडिसिन ने उस टेप में कहा था कि उन लोगों को भरोसा करना सीखना होगा। एलिशिया अपने हाथ के वोंड के कारण बहुत ज्यादा परेशान थी। वो अपने आप को इन्फेक्टेड मानकर बहुत ज्यादा बीमार फील कर रही थी। वो लड़की एलिशिया को अपने हाथ पर कटे हुए बाइट मार्क्स दिखाती है और वो बताती है कि उसका फ्रेंड उन बाइट मार्क्स का इलाज भी कर सकता है। वो लड़की एलिशिया को बताती है कि उसके फ्रेंड के इलाज के कारण ही वो आज पूरी तरह से ठीक है। एलिशिया उस लड़की के साथ बाहर आ जाती है और एक बार फिर से ट्रेवल करने लग जाती है। एलिशिया अपने पास एक बुलेट रखा करती थी। वो बच्ची एलिशिया के पास मौजूद बुलेट को ले चुकी थी। वो एलिशिया से पूछती है कि उसने उस बुलेट को संभाल के क्यों रखा हुआ था। एलिशिया उसे बताती है कि जब भी उसे ये महसूस होगा कि अब उसका अंतिम समय आ चुका है, तो वो उस बुलेट को यूज करके अपने आप को खत्म कर लेगी। एलिशिया और वो बच्ची दोनों ही टावर के पास पहुंच जाते हैं। एलिशिया टावर को चारों ओर से ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ देखती है। वो उस बच्ची को वापस लौटकर ओशन तक चलने के लिए कहती है। वो उस बच्ची को समझाने की कोशिश करती है कि वो उन लोगों के साथ सेफली उस प्लेस से बाहर निकल सकती थी, क्योंकि वहाँ पर रुकना रेडिएशन के कारण सिक्योर नहीं था। वो बच्ची एलिशिया को क्लियर करती है कि उसका फ्रेंड टावर के ऊपर मौजूद है और वो उसके पास जाकर रहेगी। वो एलिशिया को वापस लौटकर जाने के लिए कहती है। साथ ही साथ वो बच्ची एलिशिया को ये भी कहती है कि उसने लोगों के लिए टावर से मैसेज दिया था और उस मैसेज में उसने लोगों को टावर का लोकेशन दिया था। अगर वो लोगों को बचाना चाहती है तो लोग उससे टावर पर कांटेक्ट करने के लिए आएंगे, जबकि उसका पूरा ग्रुप ओशन के पास मौजूद है और वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की पूरी प्लानिंग कर चुके थे। एलिशिया उस बच्ची की बातों को बहुत गौर से सुनती है। तभी एलिशिया के सामने कुछ ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। एलिशिया उन ज़ॉम्बीज को मारने के लिए आगे बढ़ती है और उसके बाद उसे चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। एलिशिया बेहोश होते होते देखती है कि वो लड़की उन ज़ॉम्बीज को मार रही थी। एलिशिया को होश आता है। वो अपने चारों ओर जून, ल्यूसियाना और अपने साथियों को देखती है। जून उसे बताती है कि एलिशिया ने उन लोगों को रेडियो पर कांटेक्ट किया था और उन्हें अपनी पोजीशन के बारे में बताकर वहां पर आने के लिए कहा था। एलिशिया उन लोगों की बातों को समझ नहीं पाती। वो उन लोगों को छोटी लड़की से मिलने की पूरी बातें बता देती है। एलिशिया के पूछने पर सभी लोग बताते हैं कि उन लोगों को एलिशिया वहां पर अकेली मिली थी और उसके पास कोई भी लड़की मौजूद नहीं थी। एलिशिया उन लोगों को बताती है कि उस लड़की के फ्रेंड को पाड्रे की लोकेशन के बारे में पता है और वो उस लड़की से पाड्रे के बारे में पता लगा कर रहेगी। वो उन सभी लोगों को वापस लौटने के लिए कहती है, लेकिन सभी लोग एलिशिया का साथ देने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं। वो सभी लोग टावर के पास पहुंच जाते हैं और उस
मार्स तक पहुंचने वाली टनल को क्लियर करने लग जाते हैं। एलिशिया टनल क्लियर होने का वेट कर रही थी, तभी उसके पास वॉकी पे उस बच्ची का मैसेज आता है। वो बच्ची एलिशिया को बताती है कि वो टावर के अंदर मौजूद है और उसका फ्रेंड भी टावर के अंदर ही है। वो बच्ची एलिशिया को बताती है कि टावर अंदर की तरफ से 24 से क्लियर है। वो बच्ची एलिशिया को टावर के अंदर आने के लिए कहती है। एलिशिया अपने सभी साथियों के पास लौटकर आ जाती है। उसके सभी साथी टनल्स को क्लियर कर चुके थे। वो अपने सभी साथियों को उनकी जिम्मेदारियां बताती है और उन लोगों को ओशन साइड पर वापस लौटने के लिए कहती है। एलिशिया उन लोगों को बताती है कि वो अकेली ही टावर में जाने वाली है और वो उन लोगों को ये भी बता देती है कि पाड्रे की लोकेशन मिलने के बाद वो उन लोगों से कांटेक्ट करके उसकी लोकेशन उन लोगों के साथ शेयर कर देगी। सभी लोग एलिशिया को वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं। एलिशिया टनल के थ्रू टावर के अंदर पहुँच जाती है। वो लड़की एलिशिया को मिलने के लिए रूफ के ऊपर बुला लेती है। एलिशिया रूफ के ऊपर पहुँच जाती है। वो लड़की एलिशिया के सामने आ जाती है। एलिशिया के पूछने पर वो लड़की उससे बताती है कि उसका फ्रेंड उसी टावर के अंदर मौजूद है और उसका नाम विक्टर स्ट्रेंड है। एलिशिया स्ट्रेंड का नाम सुनकर चौंक जाती है और वो उस लड़की के ऊपर गुस्सा करके उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो लड़की जमीन के ऊपर गिर जाती है। एलिशिया भी बहुत ज्यादा कमजोर थी, वो भी नीचे गिर जाती है। वो लड़की एलिशिया को समझाने की कोशिश करती है कि स्ट्रेंड उसके लिए एक फैमिली के समान है और उसने हमेशा लोगों की मदद ही की है। एलिशिया थोड़ी थोड़ी उसकी बातें समझने लग जाती है और वो उसके साथ नीचे हॉल में पहुंच जाती है। हॉल में एलिशिया को वही चिड़िया दिखाई देती है जिसे वो बचपन में अमीना कहकर बुलाया करती थी। स्ट्रेंड वहीं पर एक तरफ काउच पर लेटा हुआ था और उसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। स्ट्रेंड को एलिशिया की आवाज सुनाई देती है। उसे ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा था, लेकिन एलिशिया उसे क्लियर करती है कि वो सपना नहीं, सच है। एलिशिया स्ट्रेंड को देखती है और उसे स्ट्रेंड के किए गए सभी काम याद आ जाते हैं। एलिशिया बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो उस आखिरी बुलेट को अपनी गन के अंदर डाल लेती है और वो सुसाइड करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तभी एलिशिया को वही चिड़िया अमीना दिखाई देती है। एलिशिया उसे देखती है और सुसाइड करने का इरादा छोड़ देती है। एलिशिया को मेडिसिन की कही गई बात याद आती है कि उन लोगों ने एक घायल चिड़िया को ठीक करने में मदद की थी और उसे पूरी तरह से आजाद छोड़ दिया था। एलिशिया स्ट्रेंड को भी आमीना से कंपेयर करती है। उसे स्ट्रेंड भी आमीना के समान टूटा हुआ दिखाई देता है। एलिशिया स्ट्रेंड की हेल्प करने का मन बना लेती है। एलिशिया टावर के विंडो के शीशे को तोड़कर उस चिड़िया को खुले में छोड़ देती है। इस काम में उसकी मदद वही बच्ची करती है। अब वो बच्ची अपने मास्क को उतार देती है। एलिशिया अपने सामने बचपन की एलिशिया को खड़े हुए देखती है। वही एलिशिया जिसने की अमीना को बचाने में अपनी मम्मी की मदद की थी। वो समझ जाती है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रेंड को भी बचाने के लिए कह रहा था, क्योंकि वो भी स्ट्रेंड को अपनी फैमिली मानती थी। एलिशिया स्ट्रेंड को लेकर एमरेप पर आ जाती है और वहाँ से ल्यूसियाना से कांटेक्ट करके उन्हें अपने आप को ले जाने के लिए कहती है। एमरेप में स्ट्रेंड एलिशिया से पूछता है कि उसने उसकी जान क्यों बचाई थी। स्ट्रेंड एलिशिया को बताता है कि मेडिसिन ने भी उसकी जान बचाई थी और वो आज दिन तक नहीं समझ पाया कि उसने उसकी जान क्यों बचाई थी। एलिशिया स्ट्रेंड की इस बात पर उसे बताती है कि वो उसे अपनी फैमिली के समान मानती है। एलिशिया और स्ट्रेंड सभी लोगों के साथ ओशन के पास पहुंच जाते हैं। ग्रेस एलिशिया से मॉर्गन की बात कराती है। मॉर्गन एलिशिया को बताता है कि वो अभी भी एक अच्छे प्लेस की खोज कर रहा था। एलिशिया के ग्रुप की वहाँ से निकलने की सभी तैयारियां पूरी हो जाती है। वो लोग अपनी अपनी राफ्ट को तैयार कर लेते हैं। चार्ली एलिशिया को अपनी मदद करने के लिए थैंक्स कहती है। स्ट्रेंड भी अपना पूरा सामान लेकर एलिशिया की राफ्ट के अंदर आ जाता है। एलिशिया स्ट्रेंड को वहाँ बैठा हुआ देखती है और वो तुरंत ही राफ्ट से निकलकर बाहर आ जाती है। स्ट्रेंड के पूछने पर एलिशिया उसे बताती है कि उसके पास अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है और वो अपना बचा हुआ समय लोगों की मदद करके बिताना चाहती है। एलिशिया स्ट्रेंड को क्लियर करती है कि उसने अपने मैसेज में लोगों को टावर की लोकेशन दी थी और अब वो टावर पर पहुंचकर वहां आने वाले लोगों को वहां से बाहर निकालने में मदद करेगी। स्ट्रेंड एलिशिया को रुकने के लिए कहता है। उन लोगों का पूरा ग्रुप ड्राफ्ट के साथ वहां से रवाना हो जाता है। एलिशिया स्ट्रेंड को बताती है कि वो भी स्ट्रेंड को बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो स्ट्रेंड को गुड बाय कर वहां से टावर की ओर वापस आने लग जाती है। अचानक ही एलिशिया एक जगह पर पहुंचकर बेहोश हो जाती है। एलिशिया की बेहोशी टूटती है। उसके पास अमीना और वही छोटी बच्ची मौजूद थी। एलिशिया अब अपने आप को देखती है। वो पहले से ज्यादा बेटर फील कर रही थी। एलिशिया के पूछने पर मिनी एलिशिया उसे बताती है कि उसका वो वाला पार्ट खत्म हो चुका है जिसकी किसी को भी जरूरत नहीं है और अब वो पूरी तरह से लोगों की मदद करने के लिए तैयार है।